आज उर्दू की क्लास में हम जो उन्वान या मज़मून पढ़ने जा रहे हैं वो है मुहावरा। मुहावरा किसे कहते हैं? मुहावरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है, जिसका सही तलफ़ुज़ है मुहावरा। कैसे कैसे बोलना है, कैसे तलफ़ुज़ करना है? मुहावरा, ठीक है। अच्छा, मुहावरा है क्या? मुहावरा पिछले ज़मानों से सीना ब सीना मुंतकिल होने वाली कहावतें हैं या जुमले जो मशहूर हो गए और वो अब मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। मुहावरा ये ऐसे जुमले होंगे या ऐसे अल्फाजों का मजमूआ होगा जो मिजाजी मायनों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हकीकी मायने नहीं, रियलिटी या रियल मायनों में नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल मायनों में या मिजाजी मायनों में यूज़ किया जाता है। इसकी एग्ज़ाम्पल है, आपको आपकी अम्मी कभी डांटती होंगी तो वो कहती होंगी कि मेरे सर नहीं चढ़ो, ज़्यादा मेरे सर पर मत चढ़ो, कहती है कभी अम्मी कहती हैं, घर में डांटती होंगी। तो अगर मैं इसके हकीकी मायने में बात करूँ या मैं इसके हकीकी मायनों के बारे में तबादला ख्याल करूँ आपसे, तो उसका मतलब है सर पर चढ़ जाना। लेकिन इसके जो मिजाजी मायने हैं वो हैं गुस्ताख हो जाना या बदतमीज़ हो जाना, सही है। असल में आपकी अम्मी आपको कह रही होती है कि गुस्ताख ना बनो या बदतमीज़ ना बनो, और वो कहती हैं कि मेरे सर पर ना चढ़ो, ठीक है। तो होता क्या है, उर्दू ज़बान में जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं जिन्हें हम अहले ज़ुबान कहते हैं, उन अहले ज़ुबान ने किसी ज़माने में कुछ जुमले या फ़िक्रे इस्तेमाल किए, ठीक है, और वो सीना ब सीना मुंतकिल होने का मतलब है एक शख्स से दूसरे शख्स, दूसरे शख्स से तीसरे शख्स और तीसरे शख्स से चौथे शख्स तक मुंतकिल होते चले गए। और अब ये मिसाल या कोई मिसाल देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे किसी लड़की की शादी जब की जा रही होती है तो उससे शादी के लिए कहा जाता है कि उसके हाथ पीले कर दिए, ठीक है, उसकी शादी कर दी, उसके हाथ पीले कर दिए। तो एक्चुअली उसके हाथ येलो नहीं किए जा रहे होते, बल्कि वो मुहावरतन कहा जा रहा होता है, ठीक है। तो मुहावरा जो है वो हम कब यूज़ कर रहे होते हैं? मिसाल देने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अब हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। मुहावरे का फ़ायदा क्या है? मुहावरे से जो सादा ज़ुबान है वो आपकी पुरअसर हो जाती है, ठीक है। बड़े बड़े जुमले बोलने के बजाय हम छोटे जुमलों में अपनी बात कह देते हैं और हमारी ज़ुबान में चाशनी आ जाती है, मतलब मिठास आ जाती है, सही है, और मायने बन जाते हैं। अब हमें इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, एक बात का ख्याल रखना है कि हम जैसे मुहावरे हैं उनको हमें वैसे ही इस्तेमाल करना है, हम उनको तब्दील नहीं कर सकते। जैसे एक मुहावरा है 9 2 11 हो जाना, सुना होगा या पढ़ा होगा कभी। 9 2 11 हो जाना, 9 2 11 हो जाने का मतलब है गायब हो जाना, ठीक है। तो हम जब कभी भी इस्तेमाल करेंगे गायब हो जाने के लिए, किसी को कहेंगे कि वो गायब हो गया, तो हम उसको कह सकते हैं वो 9 2 11 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लाइक 11 जो होता है वो कॉम्बिनेशन दूसरे नंबर्स का भी हो सकता है ना, जैसे 8 + 3 भी 11 ही होता है, ठीक है, या 7 + 4 भी 11 होता है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि 8 3 11 हो गया, नहीं, मैं हमेशा वही कहूँगी 9 2 11 हो गया। तो मुहावरा जैसे है उसे हम उसी मायने में इस्तेमाल करेंगे, उसको हम तब्दील नहीं कर सकते, ठीक है। तो अच्छा, मुहावरे से क्या होता है, अगर मुझे मुहावरा आता होगा, बोलना आता होगा, उसके मायने पता होंगे और मुझे उसका इस्तेमाल मालूम होगा, तो सही वक्त पे मुहावरों का इस्तेमाल मेरी ज़बान को पुरतासीर बना देगा या पुरअसर बना देगा। समझ आ रहा है? ठीक है। अगर पॉइंट्स लिखना चाहे तो मैं आपको बोर्ड में मेंशन कर देती हूँ, तो आप पॉइंट्स नोट डाउन कर दीजिएगा। फिर आज हम कुछ मुहावरों की भी प्रैक्टिस करेंगे, जुमले बनाएंगे, ठीक है। मुहावरा किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबिक, ठीक है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका सही तलफ़ुज़ क्या है? मुहावरा, मुहावरा, ठीक है। अच्छा, गैर हकीकी का मतलब समझे आप कि हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत में आप सर पर नहीं चढ़ रहे होते, लेकिन हम उसको मुहावरतन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। असल में वो आपको कहना चाह रही होती हैं गुस्ताख है, बदतमीज़, लेकिन वो अल्फाज इस्तेमाल के बजाय मुहावरे का इस्तेमाल करती हैं कि मेरे सर पर ना चढ़ो, तो वो गैर हकीकी मायनों में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है।
ये पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, इसमें तब्दीली नहीं हो सकती। जो पॉइंट जो मुहावरा होगा हम उस मुहावरे को उसी तरह से बोलेंगे, ठीक है। और कयास आराई भी नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा कि रेयान मैं ऐसा करता हूँ 9 2 11 को मैं कह देता हूँ कि 8 3 11 हो गया, नहीं ऐसे नहीं कर सकते। जो मुहावरा है मैं वैसे ही बोलूँगी, उसको मैं चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे एक मुहावरा है आंखें फट जाना, मतलब हैरान हो जाना। इसका मतलब क्या है? हैरान हो जाना। तो मैं इसको ऐसे नहीं कह सकती कि उससे ग्लासेस फट गए, ऐनक फट गई, नहीं ऐसे नहीं कह सकती। जो है मैं उसको वैसे ही बोलूँगी हमेशा। बस मुझे उसके मायने पता होंगे तो मैं उस मायने के मुताबिक उसको अपनी अल्फाज या ज़बान में इस्तेमाल कर सकती हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको वन बाय वन समझाऊँगी तो फिर आपको और क्लियर होगा इसका कॉन्सेप्ट। किसी भी सूरत हाल को चंद अल्फाज में बयान किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि मुझे बड़े या लंबे जुमले नहीं बोलने पड़ते। मैं शॉर्ट सेंटेंस या छोटे जुमले, मुख्तसर जुमलों में ही अपनी बात कह देती हूँ। अच्छा, यही एक रीज़न है कि मुहावरे जो हैं वो उर्दू ज़बान का एक बहुत दिलचस्प हिस्सा समझे जाते हैं। इसीलिए आज मैंने क्लास में इंतखाब किया कि आज हम मुहावरों के बारे में तबादला ख्याल करेंगे, ठीक है। अच्छा, मुहावरों की जो एक ख़ास पहचान है कि अगर मुहावरा लिखा हुआ हो तो आप कैसे पहचानेंगे कि मुहावरा है? ये हमेशा ना के ऊपर ख़त्म हो रहा होगा, सही है। जैसे क्या है? सर के ऊपर चढ़ ना, ये जो ना है ना, ये इसकी पहचाने की मुहावरा है। इसी तरह से आंखें फट जाना, तो मुहावरा जो ख़त्म हो रहा होगा हमेशा कहाँ ख़त्म हो रहा होगा? नून अलिफ ना के ऊपर, समझ रहे हैं आप? तो जहाँ पे भी आपको ऐसे कोई अल्फाज नज़र आएँ जो मिजाजी मायने में इस्तेमाल किए जा रहे हों और जो जिसका अख्तिताम ना के ऊपर हो रहा हो, तो आप वहीं समझ जाइएगा कि ये मुहावरा है, ठीक है। और सेंटेंस में ना फिट नहीं हो रहा तो फिर क्या, फिर चेंज कर सकते हैं उसको। वो फिर वो मुहावरा नहीं है, ठीक है। वो मुहावरा नहीं होगा, वो फिर किसी और सिर्फ के बारे में बात हो रही होगी, मतलब किसी और ग्रामेटिकल एरिया के बारे में बात हो रही होगी, ठीक है। तो वो जब मैं ऐसा ऐसा आपको आगे और चीज़ें समझाती जाऊँगी तो फिर वहाँ पे सबकी आपको अलामत बताती चली जाऊँगी कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये होगा, ठीक है। ये क्लियर है? तो मुहावरे की पहचान हमारी क्या है कि मुहावरा जो होगा वो हमेशा ना के ऊपर ख़त्म हो रहा होगा, ठीक है। हाथ पीले करना, सर के ऊपर चढ़ना, ओस पड़ जाना, तो जो ना नून अलिफ ना है वो इसकी पहचान है कि मुहावरा है, ठीक है। तो अब कुछ मुहावरे की बात कर लेते हैं और उसके मीनिंग्स की भी बात कर लेते हैं। आप जब नोट डाउन कर लें तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं आपको इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कराऊंगी। चलिए, आज प्रैक्टिस या मश्क के तौर पर अलिफ से इस्तेमाल होने वाले कुछ मुहावरों का तज़किरा करेंगे। ये आप कंप्लीट कर लें तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। मक्स स्टार्ट करें, ये रब कर दूँ? चलो ये रब कर देते हैं। आज चूँकि आप मुहावरे की पहली क्लास है तो इसलिए मैं अलिफ से इस्तेमाल होने वाले, अलिफ से शुरू होने वाले मुहावरे समझाऊंगी आपको, ठीक है। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर हम और आगे की तरफ बढ़ेंगे। समझ में आता है मेरा पढ़ाना? ठीक है। अच्छा जी, हमारा पहला मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना, और इसके मतलब है मतलब निकालना, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग को मैं एक बात समझा रही हूँ। आप मुहावरे को सुन के परेशान नहीं हो जाएंगे या मुहावरे को पढ़ के परेशान नहीं हो जाएंगे, आप उसके मायने पे गौर करेंगे, ठीक है। आप अपना जुमला जो बनाएंगे ना वो अपने मायने के लिहाज से बनाएंगे, लेकिन उस मायने को इस्तेमाल करने के बजाय जुमले में आप मुहावरे का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला जो मुहावरा है वो है अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है। ये है हमारा मुहावरा और इसका मतलब है मतलब निकालना। अब सोचे ज़रा जल्दी से, ताहा कोई जुमला सोचे ज़रा जल्दी से। मेरे दोस्त ने अपना मतलब निकाल कर मुझसे दोस्ती ख़त्म कर दी, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे कि मेरे दोस्त ने
अपना उल्लू सीधा किया और मुझसे दोस्ती ख़त्म कर दी। समझ रहे हैं? ये तो मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल बता रही हूँ। अब जैसे दूसरा है, अपना सा मुंह लेके रह जाना। अपना सा मुंह लेके रह जाना का मतलब है शर्मिंदा होना। तो उसका क्या हो सकता है? अब याद रखना, आसान आसान चीज़ें बता रही हूँ, टिप बता रही हूँ, या हम कैसे उसका मुहावरा बना सकते हैं। मीनिंग से मुहावरा बनाएंगे, ठीक है, और जो मीनिंग हमें मिली है ना उसके बजाय हम इस्तेमाल करेंगे वो मुहावरा, ठीक है। अपना सा मुंह लेके रह जाना, इसका मतलब है शर्मिंदा हो जाना। अपना सा मुंह ले के रह जाना, ठीक है, इसका मतलब है शर्मिंदा हो जाना। इम्तिहान में अच्छे नताइज ना आने पर खालिद अपना सा मुंह लेके रह गया। हालांकि हमें वहाँ पे क्या बोलना था, शर्मिंदा हो जाना। हमने शर्मिंदा हो जाना नहीं बोला, हमने क्या बोला, इम्तिहान में अच्छे नताइज ना आने पर खालिद अपना सा मुंह रह के रह गया, ठीक है, लेके रह गया। हाँ, अपना मुंह लेके रह जाना। अच्छा, मैं आपसे चाहूँगी कि आप लोग इसका इस्तेमाल करना और लिखना सीखें, इसको बनाना सीखें, समझना सीखें, ताकि जब आप एग्ज़ाम में पेपर दे रहे हो तो फिर आपको उसमें आसानी हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा, अपनी खाल में मस्त रहना। अपनी खाल में मस्त रहना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, अपनी खाल में मस्त रहना, ठीक है। इसके मायने हैं अपने हाल में खुश रहना। अब आप एक बार नोटिस कीजिएगा, हर मुहावरे के एंड में इख्तिताम कहाँ पर हो रहा है, नून अलिफ नाम पर हो रहा है, ठीक है। अब अपने हाल में खुश रहना, अब हम इसको जुमला बनाना है। ध्यान, कोई जुमला बताएंगे? अली अपने हाल में खुश रहता है, ये था जुमला मुआयने के लिहाज से। मुहावरे के लिहाज से क्या हो जाएगा, अली अपनी खाल में मस्त रहता है। समझ आ रहा है? कोई मुश्किल हो रही है समझने में, जुमले बनाने में कोई मुश्किल हो रही है? नहीं? ताहा कोई मसला हो रहा है जुमले बनाने में, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो आसान है, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना। हाँ, अपने अपने आप को मुश्किल में डाल सकते हाँ, गुड, वेरी गुड, कुल्हाड़ी मारना। देखो ये भी नून अलिफ नाम पे ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब क्या है, अपना नुकसान खुद करना। जी, और ज़्यादा आसानी आप किस तरह से कर सकते हो, आप इस मायने को देखो जुमला बनाओ, ठीक है, और बोलते वक्त इसको कन्वर्ट इसमें कर दो, ये आसानी हो सकती है। अपना नुकसान खुद करना, खुद कुल्हाड़ी मारना, ठीक है। इसका एक और क्या हो सकता है, आसिफ ने इम्तिहान में अपने दोस्त को नकल कराकर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली। मतलब खुद ने अपना पेपर तो नहीं किया, अपने दोस्त को नकल करवाया, खुद को भी टीचर ने पकड़ लिया और उसके दोस्त को भी टीचर ने पकड़ लिया, तो वो अपना पेपर तो करता रहता है ना, उसने क्या किया, अपना नुकसान खुद ही कर लिया, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट पर आते हैं,
ये तो बहुत अच्छा आप लोग को जुमला बनाना आता होगा। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ठीक है जी। और इसके मायने हैं अपनी तारीफ खुद करना। ये तो मेरा ख्याल है कि आप लोग आपस में अपनी रोज़मर्रा बोलचाल में इस्तेमाल कर रहे होते होंगे अपने दोस्तों के लिए। आसान देखो रेयान किस तरह से जुमले में बनाने, जुमला इसको लेकर, और जब बोल रहे होगे आप मुझसे कह रहे होगे तो उसको यहाँ पे चेंज कर देना। ठीक है, अपनी तारीफ खुद करना। अभी इम्तिहान में अच्छे मार्क्स हासिल हासिल करके अपने इम्तिहान में अच्छे मार्क्स हासिल करके अपने मुंह में मिट्ठू बनना। गुड गुड। इसको और थोड़ा सा और मतलब बेहतर करो। इम्तिहान में अपने मार्क्स के बारे में बताकर रेयान अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन गए। ठीक है, मतलब अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हैं। तारीफ तो वो होती है ना जो कोई दूसरा करे, लेकिन हम जब अपनी तारीफ कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। जी, आप लोग कोई बताएंगे कोई जुमला? समझ आ रहा है? मैंने तो समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट, अरमानों का खून हो जाना। अरमानों का खून हो जाना। और इसके जो मायने हैं वो हैं ख्वाहिश का ख्वाहिश का अधूरा रह जाना। जी, अब आप मुझे बताएं, दोनों जल्दी से सोचें, रैयान और रूहान। अरमानों का खून हो जाना, जुमला हम इसको लेकर बनाना है, और जब हम बोलेंगे तो फिर हम ये बात कह देंगे, तो वह मुहावरे का इस्तेमाल हो जाएगा। अली को अपने पैसों से फ़ोन ख़रीदने का शौक़ था, लेकिन वो नहीं ख़रीद सका, इसलिए उसके अरमानों का खून हो गया। मतलब अपनी ख्वाहिश का अधूरा रह जाना। सही है। बहुत से लोग वसाइल ना होने की वजह से परेशान रहते हैं या अपने अरमान पूरे नहीं कर पाते, लिहाजा उनके अरमानों का खून हो जाता है। ठीक है, ये तो मैं आपको बता रही हूँ इसकी एग्जाम्पल के तौर पर। एक नेक्स्ट पर आ जाते हैं, ओस पढ़ना। ठीक है, ओस पढ़ना, मायूस, मायूस हो जाना। ओस पढ़ना, मायूस हो जाना। कुछ भी कॉमन सी सिंपल सी बात सोच लें। मायूस होना, होपलेस हो जाना, ना उम्मीद हो जाना, कोई उम्मीद बाकी ना रहना। इम्तिहान की तैयारी में थोड़ा और क्लियर बताएं। इम्तिहान की तैयारी में अहमद ओस पड़ गया। अच्छा ठीक है, थोड़ा और करेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा और करेक्ट करना पड़ेगा। लॉकडाउन की वजह से कनाडा का वीज़ा ना मिलने के बाइस अरसलान के अरमानों पर ओस पड़ गई। मतलब अरसलान जो था वो मायूस हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है?
अभी कोई मुश्किल आ रही है समझने में, बनाने में जुमला, तो मुझे बताइए। आसान सा, बिल्कुल रिलैक्स होकर समझो। हमने क्या करना है, हमें इसके मसले मीनिंग पता होने चाहिए, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे इसकी मीनिंग पता है ना, तो उस मीनिंग को हम अपने जुमले में इस्तेमाल करेंगे, और जब हम बोलेंगे तो हम उसके मायने को बोलने के बजाय क्या बोलेंगे, डायरेक्ट मुहावरा बोल देंगे। क्लियर हुआ? समझ आया? यस और नो? आराम से बताएं, बिल्कुल आया समझ में? ठीक है, इसके अब हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट उसकी तरफ लेके जाती हूँ। वैसे मैं चाहती हूँ अभी और पढ़ा दूँ, अगर इसको और थोड़ा सा पढ़ना चाह रहे हैं तो बताएं, फिर मैं आपको इसको और समझा देती हूँ। सही है। इसके लिए सही है, ठीक है। अब हम इस्तेमाल कर स्टार्ट करेंगे खाली जगह को पुर करना। वैसे आज मैं आपको पढ़ाना चाह रही थी कि किस तरह से हम प्रेजेंट को पास और पास को प्रेजेंट में, या प्रेजेंट को फ्यूचर में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है तो मैंने कहा आज थोड़ा सा आपको डिफरेंट सेंस में पढ़ाऊँ कि मिक्स ना हो जाए। तो आज ये थोड़ा सा टफ पढ़ा है हमने, अब हम इजी टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है खाली जगह पुर करना, ठीक है। अच्छा, खाली जगह पुर करने के लिए अ, होता ये है बेसिकली, हमें कोई इबारत दे दी जाएगी, कोई पैराग्राफ दे दिया जाएगा, और उसमें कुछ जगह खाली छोड़ दी जाएंगी। आपके जो पेपर में दिया जा रहा होता है उसमें कुछ अल्फाज दे दिए जाते हैं, जिसमें से हमें शनाख्त करना होता है, और मुनासिब अल्फाज को या जो बेस्ट वर्ड होगा उसको उस ब्लैंक के अंदर पुट करना होता है, ठीक है। इसका सबसे आसान तरीका ये होता है, अगर आपको उस लफ्ज़ के सही मायने पता हैं, सही मीनिंग मालूम है, तो फिर आप आराम से उस खाली जगह के अंदर उस वर्ड को पुट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ख्याल किस चीज़ का रखना है, हमने ख्याल इस चीज़ का रखना है, एक से दो दफ़ा आप उस इबारत को पढ़ेंगे, पैराग्राफ को पढ़ेंगे, ठीक है, और नीचे दिए हुए अल्फाज को पढ़ेंगे। उसके बाद आपको खुद से माइंड में ये आइडिया होगा कि कहाँ कौन सा वर्ड आना चाहिए। वर्ड को पुट करने के बाद हम दोबारा से उस इबारत को पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि ये क्लियर हो कि जो मीनिंग है वो मीनिंग सही तरह से आ रही है, ठीक है, और जो हमारी इबारत है उस इबारत में कनेक्टिविटी पैदा हो गई है, कनेक्ट हो गए, और मीनिंग सही प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर हुआ? तो हम इबारत को फिल करने के बाद, या उसकी जो ब्लैंक्स है उसको फिल करने के बाद इसको एक और दफ़ा पढ़ेंगे, ताकि अगर हमें कोई गलती हो गई हो तो हम उसको करेक्ट कर सकें, ठीक है। और हम ये चेक करेंगे कि क्या अब उस इबारत का मीनिंग या मायने या मफ़हूम, ठीक है, वो अब समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं एक पैराग्राफ लिख रही हूँ, उस पैराग्राफ को कॉपी कीजिएगा, उसके नीचे फिर मैं उसके कुछ वर्ड्स लिखूँगी, फिर आप मुझे बताइएगा कौन सा वर्ड कहाँ आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं चाहूँगी कि सब क्लास में पार्टिसिपेट करें। अब मैं इबारत लिख रही हूँ। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे पहले आप पैराग्राफ को पढ़ें, उसको समझें, ठीक है। समझने के बाद आपको जब उसकी मीनिंग समझ में आती है तो फिर आप यहाँ से अल्फाज को पढ़ेंगे और उनको समझेंगे कि कौन सा अल्फाज या कौन सा लफ्ज़ यहाँ पे बेस्ट वे में पुट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से वर्ड चूज़ करेंगे, और वर्ड को चूज़ करने के बाद उसे पुट करेंगे, फिर दोबारा से पढ़ेंगे कि क्या अल्फाज में और जुमलों और फ़िक्रों में वो रवानी आ रही है, ठीक है, मीनिंग क्रिएट हो रही है, या कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है, या फिर बिल्डअप नहीं हो रहा। क्लियर है? तो अभी हम इसको पहले बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। सेहत और तंदुरुस्ती के लिए डैश ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ जो हमें एक्टिव या हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है वो क्या है, इनमें से क्या चीज़ है? वर्जिश। आप कह रहे हैं वर्जिश, ठीक है। और हाँ, वर्जिश वो है ना आपका, लाइक जो आप वर्जिश कर रहे होते हैं, जैसे जिम जा रहे होते हैं, वहाँ पे जाके आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हाँ एक्सरसाइज। कौन सा कह रहे हैं आप? वर्जिश। अच्छा, इसके अलावा कोई और वर्ड? सेहत और तंदुरुस्ती के लिए वर्जिश ज़रूरी है, आप ये कह रहे हैं सेहत और तंदुरुस्ती के लिए वर्जिश ज़रूरी है, ठीक है। और इसके अलावा फ़ायदा देने वाला, फ़ायदा देने वाला। वर्जिश एक्सरसाइज,
एक्सरसाइज, आप कह रहे हैं वर्जिश है, ठीक है। और कोई और, मुझे एक और ऑप्शन भी नज़र आ रहा है, वो आप लोग को नहीं, यहाँ आप लोग नहीं कब देख पा रहे हैं। एक और भी यहाँ पे ऑप्शन है जो यहाँ आ सकता है, डाइट, फूड, बैलेंस फूड। मुतवाज़िन ग़िज़ा क्या है? बैलेंस फूड। बैलेंस फूड का मतलब क्या है? जिसमें आपके पास मिनरल्स भी होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, ठीक है, विटामिन्स भी होंगे। तो अब क्या आना चाहिए यहाँ पे? सेहत और तंदुरुस्ती के लिए वर्जिश ज़रूरी है, और या फिर क्या वर्ड हो सकता है? मुतवाज़िन ग़िज़ा, ठीक है। नेक्स्ट, ज़्यादा चिकनाई और मीठी ग़िज़ाएँ खाना सेहत के लिए मुज़िर है, मतलब नुकसान पहुँचाने वाला है। सब्ज़ी और फलों का इस्तेमाल इंसानी डैश को वो ग़िज़ायत फ़राहम करते हैं। इंसानी किस चीज़ को? इंसानी जिस्म, मतलब इंसानी बॉडी को वो ग़िज़ायत फ़राहम करते हैं जिस को ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। मुतवाज़िन ग़िज़ा के डैश इंसानी सेहत के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो वर्जिश है। मतलब डाइट के अलावा इंसानी हेल्थ के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? वर्जिश है। तो यहाँ पे क्या वर्ड आना चाहिए? बात, ठीक है। और कोई और ऑप्शन? रेहान? बात, रोहान? आफ्टर, आफ्टर, ठीक है। आफ्टर बैलेंस डाइट क्या इम्पॉर्टेंट है? वो वर्जिश, ठीक है। बाकायदगी से वर्जिश करना अच्छी सेहत की ज़मानत है, लेकिन अक्सर लोग डैश की मसरूफियत, डैश की मसरूफियत क्या हो सकता है? डैश की मसरूफियत इसमें से क्या हो सकता है? भूख, अच्छा ठीक है। और कोई और ऑप्शन? कोई अगर नहीं, ये फिट नहीं होना, फिट नहीं होना ना यहाँ पे, कमज़ोर फिट नहीं हो रहा। और कौन सा हो सकता है? इन्हीं में से एक ऑप्शन है जो मुझे नज़र आ रहा है, सोचें जल्दी से। कोई एक वर्ड, मामूल। इसकी मीनिंग क्या है? डेली बेसिस की या हर वक्त की। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ मामूल, लेकिन अक्सर लोग मामूल की मसरूफियत की वजह से या फिर काहिली के डैश वर्जिश नहीं कर पाते। अच्छा, अब हमने कौन कौन से पिक कर लिए? हमने मुतवाज़िन ग़िज़ा पिक कर लिया, हमने बात पिक कर लिया, हमने मामूल पिक कर लिया, और वर्जिश लिया हमने, वर्जिश भी ले लिया और जिस्म भी ले लिया। अब ये बाकी है हमारे पास 22, कमज़ोर, पहले, भूख बहुत, सिर्फ वर्जिश नहीं है, हाँ नहीं लिया है वो, वैसे सिर्फ ऑप्शन था, ऑप्शन दे दिया। तो अभी मैं आपको ज़रा थोड़ा सा मतलब सरप्राइज ही रखना चाहती हूँ कि वर्जिश आएगा यहाँ पे, मुतवाज़िन ग़िज़ा आएगा वहाँ पर, ठीक है। लास्ट रह गया, जल्दी से बताओ। या फिर काहिली के डैश, कमज़ोरी, ऑप्शन दे रहे हैं आप, ठीक है। मैं आंसर अभी वो नहीं कर रही हूँ। इसके अलावा अभी अभी हमारे पास बाकी है लग, मुफीद, सिर्फ, बहुत, 22, ये एक ऑप्शन आ गया। वर्जिश नहीं कर पाते जिसकी वजह से उनके असाब, ठीक है, कमज़ोर हो जाता है। सही है जी। आप करेक्ट आंसर की बात करते हैं। दो आंसर आए थे, वर्जिश और मुतवाज़िन ग़िज़ा। करेक्ट ये है, मुतवाज़िन ग़िज़ा। वर्जिश भी एक लिहाज से सही था, वर्जिश भी ज़रूरी है, लेकिन वर्जिश से पहले आपका हेल्दी होना ज़रूरी है, जब जाके फिर आप क्या करते हो? वर्जिश करते हो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ? मुतवाज़िन ग़िज़ा। समझ में आ रहा है? उसके बाद ज़्यादा चिकनाई मीठी ग़िज़ाएँ खाना सेहत के लिए मुज़िर है। सब्ज़ी और फलों का इस्तेमाल इंसानी, क्या था हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे? जिस्म, ये करेक्ट है। इंसानी जिस्म को वो ग़िज़ायत फ़राहम करता है। अगर हम फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, तो क्या होगा? हमारी बॉडी को वो ग़िज़ायत मिलेगी, वो एनर्जी मिलेगी जिसकी इसको ज़रूरत होती है। मुतवाज़िन ग़िज़ा के क्या था यहाँ पे हमारा ऑप्शन? गुड। मुतवाज़िन ग़िज़ा के बाद
इंसानी सेहत के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो वर्जिश है, बाकायदगी से वर्जिश करना अच्छी सेहत की ज़मानत है। लेकिन अक्सर लोग, यहाँ क्या ऑप्शन था, ताहा क्या ऑप्शन था यहाँ पर, लेकिन अक्सर लोग मामूल, डेली बेसिस, ठीक है, लेकिन अक्सर लोग मामूल की मशरूफियत के बायस या फिर मशरूफियत की वजह से या फिर काहली के, यहाँ पे कौन सा था, बायस। वर्जिश नहीं कर पाते जिसकी वजह से उनके अज़ाब कमज़ोर पड़ जाते। आप पूरे को रीड कीजिएगा, आप पूरे पैराग्राफ को रीड करें ऊपर से नीचे तक। क्या आपको मीनिंग सही लग रही है? ठीक है, क्लियर समझ में आया? अब ये देखो हमें कितने एक्स्ट्रा वर्ड दिए हुए थे उन्होंने। ये एक्स्ट्रा था, ये वर्ड एक्स्ट्रा था, ये वर्ड एक्स्ट्रा था, ये एक्स्ट्रा था, ये एक्स्ट्रा था, ये एक्स्ट्रा वर्ड था, ये भी एक्स्ट्रा वर्ड था। हमने कुछ, और ये भी रॉन्ग था हमारा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कितने एक्स्ट्रा वर्ड आपको दिए हुए होंगे। अगर आपको सही मीनिंग मालूम होंगे उस वर्ड के, तो फिर आप उसमें से वर्ड पिक करेंगे, वर्ड पिक करने के बाद उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद अपने एक दफ़ा दोबारा से उस पैराग्राफ को पढ़ लेना है कि आपने क्या उस वर्ड को सही तरह से पुट किया या फिर पुट नहीं किया। ठीक है जी, क्लियर हुए? समझ में ये आसान था। अब मैं बस राइट करती जाऊँगी बोर्ड पर, आप लोग इसको कॉपी करते जाएगा, और आप ये होमवर्क दे रही हूँ, इसको कंप्लीट करके लाइएगा।